नमस्कार, हम उपस्थित हैं बनवारी बसंत में यादव टोली में और ये सारण बिहार के गरखा प्रखंड में श्रीपाल बसंत पंचायत में पड़ता है और यहाँ लोग उपस्थित हैं। गांव की जो सड़क है 4 किलोमीटर सड़क, इसके पक्कीकरण की मांग है इन लोगों की और बहुत पुरानी मांग है इन लोगों की, जो आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी गांव के सड़कों की स्थिति जस की तस है। और आप देख सकते हैं कितना लोगों में आक्रोश है कि गांव की सड़क जो है कभी किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए जस की तस है। बरसात में ये सड़क अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है, जल भराव हो जाता है और ये सड़क गरखा मानपुर रोड से बसंत होकर के दरियापुर डेरनी को जोड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और आसपास के करीब दर्जनों गांवों के लोगों को डेरनी बाजार से, दरियापुर से और भेल्दी दिहवारा रोड से जोड़ती है। लेकिन गांव के सड़कों की स्थिति जस की तस है। 4 किलोमीटर ये सड़क है और ये सड़क बन ही नहीं पाया है, तो इसको लेकर के लोगों में काफी आक्रोश है। जानते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आपका कमल देव राय। हाँ, क्या कहना है आपका? कहना है जी आज तक देखिए हमारे यहाँ 4-5 मुखिया जी हुए, आज तक हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं हुआ। हमारे गांव के ऊपर या सड़क के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। क्या मांग क्या है? मांग है हम लोग को रोड बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, पिच होना चाहिए। हाँ, पिच होना चाहिए। आज तक नाली भी नहीं बना है। कहाँ कहाँ जाने में दिक्कत होती है? कहाँ पर यहाँ से डेरनी भी है, सुतिहार है, आपको क्या नाम है, भेल्दी भी है, अमनौर है, दरियापुर है, ये सब जाने में दिखते हैं ना जी। इस समय तो है आदमी किसी तरह चला जाता है, लेकिन बारिश की वजह से देखिए आप कहीं नहीं जा पाते हैं। सड़क के पक्कीकरण के लिए आप लोगों ने कहीं आवेदन दिया था? मुनेश्वर चौधरी थे जब भी दिए थे, सुरेंद्र राम भी आए थे जब भी दिया गया था, लेकिन आज तक उन्होंने लोगों ने कोई ध्यान नहीं। और ज्ञानचंद माझी को भी दिया गया था। आप क्या कहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम मदन मोहन सिंह हुआ। बोलिए, क्या कहना है आपको? देखिए, इस सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यह क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। कैसे खेती करेंगे? बरसात में पानी अगर इसमें भरा रहता है रोड पर, तो ट्रैक्टर कैसे निकलेगा? बैलगाड़ी कोई निकाल नहीं पाएगा। खेती कैसे होगी? परीक्षार्थी अगर भादों के महीना में सेंटर हो जाए छपरा में, कैसे जाएंगे यहाँ से? रोगी अगर यहाँ मर रहा है तो कैसे निकलेगा? जबकि ये गवर्नमेंट का मिशन है कि 5 घंटे में राजधानी से जोड़ने का कार्यक्रम है, लेकिन कोई गांव की सड़कें ही टूटी फूटी रहेगी तो कैसे हम पहुंचेंगे 5 घंटे में शहर में? कहा जाता है कि देश की भारत की आत्मा गांव में बसती है। हाँ साहब, भारत की आत्मा गांव में बसती है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। और अगर भारत की गांवों की सड़कें टूटी फूटी रहे, यहाँ के लोग दुखी रहे, यहाँ के लोग दिनहीन स्थिति में रहे, कैसे आत्मा, भारत की आत्मा खुशहाल रहेगी? इसलिए जरूरी है कि भारत की आत्मा को खुशहाल करने के लिए गांवों को दुरुस्त करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है सड़क। गांव की सड़कों की ओर ध्यान देना चाहिए। ये ग्रामीण विकास अभिकरण कार्य कर रहा है सरकार का, फिर ग्रामीण विकास सरकार का काम कर रहा है, केंद्रीय अभिकरण भी है। और उन सबों का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए गांवों की समृद्धि की ओर। और गांव तब समृद्ध होगा जब यहाँ की सड़कें, जो मूलभूत आवश्यकता है हमारी गांव की जनता की, चाहे देश की जनता की, गांव में ही आत्मा बसती है। सब लोगों ने कहा है, मैं भी कह रहा हूँ कि गांव की आत्मा, भारत की आत्मा गांव में बसती है। कहाँ कहाँ जाने में दिक्कत होती है? यहाँ से निकलने में ही काफी दिक्कत है। गांव से निकलने में यहाँ कीचड़ जब भर जाता है, जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, कीचड़ में फंस जाने के बाद हम निकल नहीं पाएंगे। बरसात में बंद हो जाता है सड़क। बिल्कुल, बहुत काफी दिक्कत है आने जाने में। पुनाडी गांव के जो कोना है, महिलाओं को काफी दिक्कत है, वृद्धों को काफी दिक्कत है। गांव पे जो कोना है वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। गाड़ी अगर ढुल जाए मिस्टेक से तो 20 फुट नीचे गहरा में जाएगी। अब बताइए उसमें से आपस कोई जिंदा लौट पाएगा? नहीं पाएगा। इसके कारण वहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जाए इस सड़क के लिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस पर यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो नो वर्क नो पे, बिल्कुल कार्य नहीं होगा, आपको वोट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल कोई नेता विधायक हो। भारत की आत्मा गांव में बसती है। आज़ादी के 75वें गणतंत्र दिवस हम लोग अभी अभी मना चुके हैं जनवरी माह में,
लेकिन हमारी स्थिति, इस गांव की स्थिति यह है कि 75 वर्ष पहले की जैसी हो गई है। आज तक ये सड़क कंप्लीट नहीं हुआ, आने जाने में वैसे ही स्थिति है जैसे 75 वर्ष पूर्व थी। तो ये दुखद स्थिति है गांव की, और जब तक गांव को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक भारत की अर्थव्यवस्था में दुरुस्त करना बहुत मुश्किल बात होगी, क्योंकि खेती, किसानी, सारी चीज़ें गांव में होती हैं। छोटे छोटे उद्योग भी अब गांव में बसने लगे हैं, और यहाँ की सड़कें ही इस तरह की रहेगी, लोगों की आने जाने में के लिए नहीं रहेगी। जब 5-6 महीने पैदल कोई नहीं इस सड़क से चल पाएगा। हम ग्रामीणों का ये मांग है कि इसका कालीकरण कर दिया जाए। यही सरकार से निवेदन होगा, सारे एजेंसियों से निवेदन होगा। यहाँ से डेरनी मात्र 4 किलोमीटर है, फिर भी हम लोग 400 कोस दूर हैं। ये कितनी दुखद बात है। अब हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं।